हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमडी हेल्प में। आज हम इस वीडियो में डिस्टेंस स्टूडेंट के असाइनमेंट के बारे में बात करेंगे। असाइनमेंट जमा करवाने की आपकी लास्ट डेट क्या रहेगी, कितने पेज पर आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कहां पर आपको असाइनमेंट जमा करवाने हैं, असाइनमेंट के कितने नंबर मिलते हैं, अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो क्या होगा, फर्स्ट पेज का फॉर्मेट आपको कैसे बनाना है, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस कर ले, जिससे एमडी से जुड़ी कोई भी अपडेट हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर अगर आपने फॉलो नहीं किया तो वहां पर भी फॉलो कर लीजिए। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमडी की तरफ से डिस्टेंस स्टूडेंट के असाइनमेंट के रिगार्डिंग डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। 25 तारीख को ये नोटिस जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर आप इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं। क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दी गई है। हिंदी में यहाँ पर रीड कर लेते हैं। जैसा कि आप पहले से ही जानते हैं, आंतरिक मूल्यांकन का मतलब है जो आपके असाइनमेंट के अंकों के प्रत्येक पेपर से अपनी स्वयं की लिखावट में एक असाइनमेंट आपको तैयार करना है। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, एक सब्जेक्ट के 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। अपनी लैंग्वेज में आपको खुद अपने हाथ से लिखना है। अपना जो असाइनमेंट है आपको तैयार करना है। A4 साइज, तो आपके A4 साइज की जो शीट होती है उन पेज का आपको प्रयोग करना है। 6 से 7 पेज में ही आपको असाइनमेंट का आंसर देना है, एक पर्सन का आंसर। प्रत्येक पेपर से 2 में से कम एक असाइनमेंट का चयन करना होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 2 में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। और लिखित कार्य को अपने डिजिटल डिवाइस में, आपका जो मोबाइल है उसमें आपको पीडीएफ फाइल बना लेनी है। जैसे आपके 5 सब्जेक्ट है, टोटल 500 सब्जेक्ट के असाइनमेंट के आंसर देने के बाद आपको एक पीडीएफ फाइल बना लेनी है। उसका साइज 10 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। इस दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गूगल फॉर्म पर असाइनमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2024 है। आपके जो असाइनमेंट जमा करवाने की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर 2024 रहेगी। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको जो पीडीएफ फाइल जो आपने बनाई है वो आपको अटैच करनी है। अपना जो आपको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है या फिर आपके जो अन्य जो डिटेल है जैसे नाम, कोर्स नेम, वो सारी डिटेल आपको वहां पर मेंशन करनी है। और अपने जो असाइनमेंट की जो आपने पीडीएफ फाइल बनाई है वो आपको अटैच करनी है। इस गूगल फॉर्म के जो लिंक है, इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहां से आप सीधे लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपने जो असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं। या उससे पहले 30 नवंबर से पहले आपको अपने असाइनमेंट अपलोड करने हैं। गूगल फॉर्म लिंक पर क्लिक करके 30 नवंबर लास्ट डेट रहेगी। यदि लिंक खोलने में कोई समस्या हो तो कृपया उसे कॉपी करके सीधे गूगल सर्च इंजन में पेस्ट करें। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित पर्सन है। अगर आपको गूगल का जो फॉर्म का जो लिंक दिया गया इसे ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको क्या करना है, इस लिंक को कॉपी कर लेना है सिलेक्ट करके। उसके बाद आपको पेस्ट क्रोम में या फिर गूगल पर आपको पेस्ट कर देना है। गूगल फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको असाइनमेंट की जो पीडीएफ है वो अटैच कर देनी है। इस वीडियो में सिर्फ हम एमए हिस्ट्री के 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके असाइनमेंट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने एमए हिस्ट्री के कोर्स में एडमिशन ले रखा, आपके 3rd सेमेस्टर के असाइनमेंट के क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नेम आप देख सकते हैं, हिस्टोग्राफी कंसेप्ट मेथड्स एंड टूल्स, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कोरल मार्क्स के इतिहास दर्शन पर टिप्पणी लिखिए। जो आपका दूसरा क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की चीनी परंपरा का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। किसी भी एक क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। जो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा, एक सब्जेक्ट के आपके जो असाइनमेंट के जो नंबर लगेंगे, 20 नंबर में से आपके असाइनमेंट के नंबर लगेंगे। एक क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। इसमें आपको लिखा गया 6 से 7 पेज आपको लिखने हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा 8 से 10 पेज आप लिखिए। 8 से 10 पेज लिखोगे तब भी आपके 17, 18, 19 नंबर लगेंगे। 20 नंबर तो बहुत कम चांस रहेंगे। अगर आपको असाइनमेंट के
अच्छे नंबर आपको लगवाने हैं तो आपको सही से असाइनमेंट बनाने हैं। 7 से 8 पेज नहीं, आपको 8 से 10 पेज लिखने हैं एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होगा, क्योंकि एक सब्जेक्ट में आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसके बाद जो आपका सेकंड जो सब्जेक्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सबसे पहला जो क्वेश्चन है। पेपर कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं, आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के संदर्भ में मौखिक परंपरा की उपयोगिता का वर्णन कीजिए, आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 1857 के विद्रोह की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया का जो आपका सब्जेक्ट है। इन दोनों क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर दे सकते हैं। इसके बाद जो आपका अगला जो सब्जेक्ट है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत में राष्ट्रवाद के उदय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मूल्यांकन कीजिए, आपका पहला प्रश्न है। जो दूसरा प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के पारित होने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, ये आपका तीसरा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोनों प्रश्नों में से किसी भी एक प्रश्न का आप आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो जो आपको 20 नंबर जो मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, फिर आपकी परसेंटेज कम हो जाएगी जो भी आपका कोर्स है। इसके बाद जो आपका अगला जो सब्जेक्ट है, सोसाइटी कल्चर एंड इंडिया, यहाँ पर भी आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पेपर कोड जो आपका सब्जेक्ट जो कोड है वो आप चेक कर सकते हैं। पहला जो प्रश्न है, वुड डिस्पैच पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सहमति बिल आंदोलन की उम्र पर चर्चा करें। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। इसके बाद जो आपका 5वां जो सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आप देख सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विघटन के कारणों पर एक टिप्पणी लिखिए, अकालों के संबंध में औपनिवेशिक नीति के विकास का वर्णन कीजिए। 2 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, दोनों क्वेश्चन में से आप किसी भी एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। 20 नंबर का आपका है, एक क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन का ही आंसर देना है तो एक सब्जेक्ट आपके 20 नंबर लगेंगे, तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट है, तो आपके 100 नंबर फ्री में लगने जा रहे हैं अगर आप असाइनमेंट जमा करवा देते हैं। अगर आपने असाइनमेंट जमा नहीं करवाए तो आपको असाइनमेंट के कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे, फिर आपको थ्योरी में ज़्यादा नंबर लेने होंगे। एमए हिस्ट्री के डिस्टेंस के जो स्टूडेंट है, 3rd सेमेस्टर के जो स्टूडेंट है, आप अपने असाइनमेंट के क्वेश्चन देख सकते हैं। असाइनमेंट की आपको एक पीडीएफ बनानी है, उस पीडीएफ को आपको गूगल फॉर्म पर अटैच करना है। असाइनमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट 30 नवंबर 2024 रहेगी। अगर आप असाइनमेंट का फर्स्ट पेज का जो फॉर्मेट है वो अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं असाइनमेंट में अच्छे नंबर लेने के लिए, तो मैं आपको एक वीडियो रेकमेंड करूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखें। वो वीडियो आपको कहां पर मिलेगी वो मैं आपको बता देता। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब ओपन करना है, सर्च बार में आपको एमडीयू डिस्टेंस असाइनमेंट फर्स्ट पेज फॉर्मेट लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करते ही आपके सामने सबसे ऊपर वीडियो आ जाएगी। इस वीडियो को देखकर आप पता कर सकते हैं असाइनमेंट का फर्स्ट पेज कैसे बनाए। अट्रैक्टिव पेज अगर आप बनाओगे तो आपके असाइनमेंट में अच्छे नंबर लगेंगे। असाइनमेंट आपको कितने पेज पर लिखने हैं, ये सारी डिटेल इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके आप सीधे इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर आप सीधे ही यूट्यूब सर्च बार में एमडीयू डिस्टेंस असाइनमेंट फर्स्ट पेज फॉर्मेट लिख के आप सर्च करके भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप असाइनमेंट का फर्स्ट पेज अच्छा बनाओगे तो आपके असाइनमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लगने के चांस रहेंगे। इसके अलावा असाइनमेंट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।